नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस का एक बहुत ही ज़रूरी और स्कोरिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, भोजन के घटक। ये टॉपिक आपको एचपी पटवारी, जेबीटी, पुलिस और दूसरे सभी एचपी एग्जाम्स में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने ये समझ लिया कि पोषक तत्व क्या हैं, उनका काम क्या है और उनकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आप आराम से 1 से 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भोजन के घटक आखिर हैं क्या। फिर हम एक एक करके जानेंगे कि एनर्जी कौन देता है, शरीर को बनाता कौन है और बीमारियों से हमें बचाता कौन है। इसके बाद हम संतुलित आहार पर बात करेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ ज़रूरी सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और समझते हैं कि हमारे खाने में आखिर होता क्या क्या है। देखिए, हमारे भोजन में मोटे तौर पर 3 चीज़ें होती हैं। पोषक तत्व, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फिर आते हैं आहारी रेशे यानी रफेज, और जाहिर है पानी। जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। और ये सब मिलकर हमारे शरीर को एकदम फिट रखते हैं। अब बात करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की जिनका सबसे बड़ा काम है हमारे शरीर को एनर्जी देना, मतलब ताकत देना। और ये काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स यानी वसा। अच्छा, इन दोनों में एक बड़ा मज़ेदार फ़र्क है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें चावल, गेहूं, आलू से मिलते हैं, वो हमें फ़ौरन एनर्जी देते हैं, मतलब इंस्टेंट एनर्जी। वहीं दूसरी तरफ वसा यानी फैट्स, ये हमें कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन ये एक तरह की स्टोर्ड एनर्जी है। घी, तेल, मक्खन इसके बढ़िया सोर्स हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा फैट मोटापे की वजह भी बन सकता है। ये वाला पार्ट तो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं ये अक्सर पूछा जाता है। तरीका बहुत सिंपल है। खाने की चीज पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालिए। अगर उसका रंग नीला काला हो जाए तो बस समझ जाइए कि उसमें स्टार्च है। तो कंजी क्या है? वो नीला काला रंग, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है, शरीर को एनर्जी तो मिल गई, पर सवाल यह है कि शरीर को बनाएगा कौन और उसकी रक्षा कौन करेगा। तो ये जिम्मेदारी उठाते हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं और ये नाम एकदम परफेक्ट है। इनका मेन काम है शरीर की ग्रोथ करना और जो भी टूट फूट होती है हमारे टिश्यूज़ में उन्हें रिपेयर करना। दालें, दूध, अंडे और मांस, ये सब प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स हैं। अब ये 2 नाम, क्वाशियोरकर और मरास्मस, इन्हें तो आप रट लीजिए, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ये प्रोटीन की कमी से होने वाली गंभीर बीमारियां हैं। तो प्रोटीन शरीर बनाते हैं और विटामिन हमारे शरीर के बॉडीगार्ड हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, एक ढाल की तरह। और इन्हें याद रखने के लिए एक छोटी सी पर बहुत काम की एग्जाम ट्रिक है। देखिए, विटामिन ए से याद रखिए आंखें, इसकी कमी से होती है रतौंधी। विटामिन सी से याद रखिए मसूड़े, जहां कैविटी होती है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन डी में ड आता है, जिससे याद रखिए हड्डी, इसकी कमी से होता है रिकेट्स। है ना कितना सिंपल। एनर्जी मिल गई, बॉडी बन गई, पर कुछ ऐसे भी हीरो हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं लेकिन शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। ये हैं मिनरल्स, रफेज और पानी। चलिए, मिनरल्स के लिए भी एक ऐसी ही जबरदस्त ट्रिक देखते हैं। आयरन यानी लोहा हमारे खून के लिए जरूरी है, इसकी कमी से होता है एनीमिया। कैल्शियम, जैसा कि हम सब जानते हैं, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। और आयोडीन, ये थायराइड ग्रंथि के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी कमी से घेंगा यानी गॉइटर हो जाता है। राफेज यानी जो सलाद वगैरह हम खाते हैं, ये खुद पचता तो नहीं है, पर हमारे पाचन तंत्र की सफाई के लिए और कब्ज से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और पानी, अरे पानी के बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं। ये न्यूट्रिएंट्स को सोखता है, शरीर में सब जगह पहुंचाता है और शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। तो अब जब हमने सारे अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इन सब को मिलाकर एक परफेक्ट थाली यानी एक संतुलित आहार कैसे बनता है। देखिए, संतुलित आहार का मतलब भूखे रहना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी थाली में हर जरूरी पोषक तत्व, रफेज और पानी को सही मात्रा में शामिल करना। बस यही एक हेल्दी शरीर का सीक्रेट है। और ये लाइन तो कहीं लिख लीजिए कि एक स्वस्थ शरीर एक संतुलित आहार का ही नतीजा है। ये इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। देखते हैं आपको कितना याद रहा। शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।
पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। घेंघा, जिसमें गर्दन की ग्रंथि सूज जाती है, ये किस मिनरल की कमी से होता है? थोड़ा सोचिए, अभी अभी हमने चार्ट में क्या देखा था? बहुत बढ़िया। अगर आपने आयोडीन सोचा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल। भोजन के किस घटक को हम मुख्य रूप से एनर्जी देने वाला भोजन कहते हैं? एकदम करेक्ट। इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमें फौरन एनर्जी देते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है और वो बनता कैसे है। पर एक सवाल है कि एक बार जब ये शरीर बन जाता है तो ये बीमारियों से अंदर से अपनी रक्षा कैसे करता है? सोचिएगा जरूर। इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले सेशन में।